ओके, अटेंडेंस मार्क कर दो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल। और आइए हम फ्रेम्स की डेमो देख रहे थे। दिख रही है ना स्क्रीन पे जो सभी को? यस सर। आगे करें फिर, अगर कोई डाउट नहीं है फ्रेम्स में, लिंक्स में। वो ट्राई किए थे आपने एंकर टैग में डिफरेंट डिफरेंट आपके हों टारगेट्स, वो ट्राई किए थे? अंडरस्कोर पेरेंट, अंडरस्कोर सेल्फ, कौन कौन से थे टारगेट्स? अंडरस्कोर सेल्फ, अंडरस्कोर ब्लैंक, उसके बाद अंडरस्कोर पेरेंट था, फ्रेम का नाम था, फ्रेम नेम। रिमेंबर बेटा? यस सर। दिल्ली चला गया लॉकडाउन। ठीक है बेटा, फिर आगे बढ़े अब। यस सर। चलो नेक्स्ट स्टेप अब हम करते हैं, आई फ्रेम्स देखते हैं। अब एक नई फाइल बना देते हैं यहाँ पे, HTML। लिस्ट देखते हैं पहले इसको, आई फ्रेम्स को नेक्स्ट लेक्चर के लिए रखते हैं। मीनवाइल आप फ्रेम को और अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना एक बार। तो लिस्ट बेटा पता है आपको, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपने बुलेट्स और नंबर्स किए थे, वैसे ही HTML में सेम आप लिस्ट बना सकते हो। तो वो देखते हैं कैसे बनती है। तो अगर आपने बुलेटेड लिस्ट बनानी है, जिसको हम अनऑर्डर्ड लिस्ट कहते हैं, तो उसके लिए टैग यूज होता है बेटा यूएल टैग, राइट। यूएल टैग का मतलब क्या है कि ये अब इसके अंदर जो भी चीज होगी ये एक लिस्ट बनेगी। कैसी लिस्ट बनेगी? अनऑर्डर्ड लिस्ट बनेगी। और इसके अंदर आपने आइटम्स डालनी है तो li टैग यूज होगा बेटा। जैसे आपके कुछ नाम हम लिख देते हैं यहाँ पर। कौन कौन प्रेजेंट है बेटा? युक्ता इज प्रेजेंट, और कौन प्रेजेंट है? और रमन। कोमल, रमन। रमन, सर कोमल कोई बच्चा नहीं है हमारी क्लास में। दलजीत। दलजीत, फिर क्या बोला था बेटा अभी? दलजीत, ओके। सर कोमल कोई बच्चा नहीं है हमारी क्लास में। कोई नहीं बेटा, नाम ही लिखा है हमने तो। ओके, और कोई नाम बोलना हो? दो तीन नाम और। लवलीन। ओके, और कोई? Mana poinnya nia. बेटा म्यूट कर लो। ओके, एनीवन एल्स हु इज लिसनिंग टू माय वर्ड्स? अपना नाम बोलो बेटा। लवलीन। अवलीन, दैट्स इट। चलो एक और नाम हम, लेट्स से दिस इज आवर फाइल, तो ये हम लिस्ट नाम दे देते हैं इसका। सेव करते हैं और रन करके देखते हैं एक बार। नाउ यू कैन सी हियर, ये आपकी लिस्ट है ना, बुलेटेड। Yes, sir. ये इस चीज को, ये काले काले गोलों को हम बुलेट बोलते हैं। तो ये कौन से टैग से आया है बुलेट? यूएल से? यूएल से आया बेटा, बिल्कुल यूएल से।
ठीक है। और यहाँ पर मैं एक लिख देता हूँ, यहाँ पर एक डिवीजन लिख देता हूँ, दिस इज एन अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, आगे करते हैं, आगे करते हैं। अब ये यूएल से आपकी ऑब्वियसली अनऑर्डर्ड लिस्ट आई, और लिस्ट आइटम अगर दिखानी हो तो वो एल आई टैग से होगी। ठीक है, हर एक लाइन में एक लिस्ट आइटम आएगी, अगली लिस्ट आइटम उससे अगली लाइन में आएगी। तो सिमिलरली मैं यूएल के साथ साथ आपको एक और दिखाता हूँ, दूसरी टाइप की लिस्ट है, इट्स कॉल्ड ऑर्डर्ड लिस्ट, इसको आप नंबर्ड लिस्ट भी बोल सकते हो। उसके लिए जो टैग यूज होता है वो होता है OL, जैसे UL अनऑर्डर्ड है, OL ऑर्डर्ड होता है। सर आपने ऑर्डर्ड लिस्ट जहाँ लिखा है आपने वहाँ पे OL डाल दिया, वहाँ पे DI भी आएगा ना? सॉरी, ओके नाउ ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 और होते तो ऑब्वियसली बढ़ता जाता है। हाँ आगे करें बेटा, जहाँ तक क्लियर है। यस सर। तो अब आगे हम आते हैं इनकी टाइप पर, आते हैं टाइप, इसकी टाइप पे आते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको टाइप में वो जैसे नंबर दिखाना है, मैंने तो मैं 1 लिखता हूँ। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हो कि ये नंबर में आ रहा है। अगर मैं टाइप में लिखता हूँ कैपिटल A, ठीक है, कि किस टाइप की बनानी है, now you can see it's in alphabets A B C D E F G and obviously so on। ठीक है, तो टाइप रिप्रेजेंट्स कि किस टाइप की लिस्ट बनेगी, मतलब ऑब्वियसली अनऑर्डर्ड और ऑर्डर में फर्दर कौन सी टाइप की लिस्ट बनेगी, मतलब क्या चीज आप यूज करोगे उसकी बुलेट्स बनाने के लिए या उसके नंबर्स बनाने के लिए। तो ऑर्डर्ड लिस्ट में बड़ा इजी है टाइप को देना, आप यहाँ पर A लिखोगे तो वो अल्फाबेट्स आ जाएंगे कैपिटल, स्मॉल A लिखोगे तो स्मॉल अल्फाबेट्स आ जाएंगे, नंबर लिखेंगे तो नंबर आ जाएगा, राइट। लेट्स सपोज हम एक कोई और अगर लिख कर देखें, ये रोमन लेटर के लिए है, कैपिटल रोमन लेटर 1 2 3 4 5 6, अगर स्मॉल आई लिखते हैं तो स्मॉल रोमन नंबर 1 2 3 4 5 6 7, राइट। और अगर आपको नहीं चाहिए कोई बुलेट या नंबर नहीं चाहिए तो नन लिख देते हैं। डिफॉल्ट टाइप क्या है, अनऑर्डर्ड लिस्ट की डिफॉल्ट टाइप क्या है बेटा? न्यूमेरल्स। न्यूमरल्स जो है डिफॉल्ट टाइप है, नन को सपोर्ट नहीं कर रहा है इस टाइम पर, ठीक है, तो ऑब्वियसली वो उसको नंबर दिखा रहा है। ठीक है, अगर आप टाइप नहीं लगाते हो तो नंबर्स दिखाएगा, ये रिफ्रेश कर रहा हूं मैं, नंबर्स दिखाएगा। सेम बेटा अनऑर्डर्ड लिस्ट में भी टाइप होती है। तो सबसे पहली टाइप डिस्क, अगर आप देखो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा है, इसका मतलब क्या है, बुलेट्स वही है ना? यस सर। पहले वाले ही, तो मतलब इन बुलेट्स को क्या कहते हैं हम? डिस्क कहते हैं, डिफॉल्ट भी डिस्क है। ऐसे ही एक है सर्कल, ये सर्कल आ गया आपके, हॉलो, राइट। यस सर। और ट्राई करते हैं, जैसे स्क्वायर, स्क्वायर आ गए, ठीक है। इसको सर्च करना और कितने टाइप्स के होते हैं उस हिसाब से। ऑब्वियसली नन भी होता है, तो ये नन आ गया आपका, ठीक है। नन मतलब दिखाई
ठीक है, नन भी बेटा क्लियर है? Yes, sir. Yes. ऑर्डर्ड लिस्ट में नन क्यों नहीं चला? क्योंकि वो ऑर्डर क्योंकि उसमें ऑर्डर में आएंगे ना, उसको एक ये नहीं सीक्वेंस करना। फॉलो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल सही, राइट। ओके, आपने ये भी बेटा एक चीज देखी होगी, वर्ड में आप जैसे करते हो, आप जरूरी नहीं 1 से शुरू करो या ए से शुरू करो, आप कहीं से भी शुरू कर सकते हो, है ना? ऐसे होता था। यस सर। यू कैन स्टार्ट विद 3, यू कैन स्टार्ट विद 4, तो वो देखते हैं अब वो कैसे हो सकता है। तो यहाँ पर स्टार्ट एक एट्रीब्यूट है, इसे हम 5 लिखते हैं। यहाँ पर स्टार्ट किससे हो रहा है? 5 से हो रहा है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर देखो टाइप इसकी चेंज कर देता हूँ, लेट्स से कैपिटल आई, दैट इज फॉर कैपिटल रोमन लेटर्स, तो वो रोमन में 5 से शुरू होगा, ठीक है। यस सर। क्लियर है बेटा इतनी चीजें? Yes. Yes, sir. यस कोई Yes, डाउट sir. किसी को कोई भी डाउट हो बेटा? इट्स एन इम्पोर्टेंट टॉपिक, इसको बनाना, लिस्ट को बनाना, मेंटेन करना, तो क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं किसी को? No, sir. अरे बेटा आगे। Yes, sir. तीसरी टाइप की बेटा एक लिस्ट होती है, इट्स कॉल्ड डेफिनेशन लिस्ट। डेफिनेशन लिस्ट ऑब्वियसली डीएल होगा इसमें, ठीक है। और एलआई नहीं यूज होते इसमें, इसमें यूज होते हैं डीडी। जैसे फॉर इंस्टेंस मैं यहाँ पर कुछ लिख के दिखाता हूँ, HTML definition term, definition design and definition term। ओ उल्टा हो गया, एक बार इसको देखते हैं। दिखाई दिया बेटा? यस सर। Yes, sir. और भी कुछ लिखते हैं, सिमिलर वे डेफिनेशन टर्म CSS, ठीक है। पहले आपको डेफिनेशन लिस्ट में क्या होगा कि एक हेडिंग होगी और आगे उसकी डेफिनेशन होगी, टर्म होगी और उसकी एक आगे डिजाइन डिस्क्रिप्शन होगी। तो DT मतलब है डेफिनेशन टर्म और DD मतलब है डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन, ठीक है। टर्म HTML एक टर्म है और उसके आगे आपने HTML को एक्सप्लेन करना है, तो वो डेफिनेशन डिस्क्रिप्शंस में आ जाएगी, ठीक है। ऐसे ही हमने CSS लिखा, ऑब्वियसली मैंने बहुत ज्यादा डेफिनेशन में नहीं लिखा है, मैंने सिर्फ फुल फॉर्म लिखी है। तो अगर आप देखो तो डेफिनेशन टर्म अलाइंड है और उसके थोड़ा सा टैब स्पेस दी जा रही है, ठीक है। मतलब 8 स्पेस देके आप उसके बाद शुरू कर रहे हैं अपनी डेफिनेशन की डिस्क्रिप्शन को। इज इट ओके बेटा? Yes, sir. Yes, sir. अब एक चीज एक करके जो आपने दिखाना है, वो चीज ये है कि लेट सपोज आपकी BCA में 6 सेमेस्टर है, ठीक है। ऑब्वियसली कुछ स्टूडेंट सेकंड सेमेस्टर में होंगे, कुछ 4th सेमेस्टर में होंगे, कुछ 6th सेमेस्टर में होंगे। तो जो मेरे को चीज चाहिए वो मैं आपको यहाँ बना के दिखाता हूँ।
लेट्स से मेरी हेडिंग मतलब हेडिंग रखूंगा मैं BCA सेकंड, ठीक है, और इसके आगे एक बुलेट आएगा, राइट, बुलेट आएगा और BCA सेकंड लिखा होगा, और यहाँ पर आपको 10 स्टूडेंट की ऑर्डर्ड लिस्ट बनानी है, ठीक है, जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 होंगे, 10 स्टूडेंट। फिर ये सेम बुलेट और सेमेस्टर चेंज 10 स्टूडेंट, फिर सेम बुलेट सेमेस्टर चेंज 6th और 10 स्टूडेंट यहाँ लिखते हैं। तो ये चीज बेटा कैसे करेंगे हम, कोई बताएगा इस चीज को नेस्टिंग। एक्सप्लेन करने की? लिस्टिंग करनी पड़ेगी ऑब्वियसली, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट बना रहे हैं, है ना। एक लिस्ट तो हमारी ये हो गई जिसमें ये आएगा, ये सर आएगा। इसमें जो हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट है बुलेट्स वाली जो है वो हमारी कंटिन्यूटी में चलती रहेगी, उसके अंदर हमारी 3 ऑर्डर्ड लिस्ट आएंगी जो 10 अच्छा। स्टूडेंट्स के बाद एंड होती रहेगी। तो चलो अब हम यहाँ पर बना के देखें एक, कैसे कह रहे हो आप, जैसे भी कह रहे हो आप। तो पहले क्या होगा कि यहाँ क्या लगाऊं, शुरू कैसे करूं? इससे पहले हम लिख सकते हैं div, देन हमारी जैसे लिस्ट का एक नेम है, we'll give the name to the list। ओके, लेट्स से div लिख देता हूं मैं, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इन वेरियस सेमेस्टर्स, ठीक है। तो ये मैंने बना Yes, दिया, sir। ये हालांकि जरूरत नहीं है मेरे को लिस्ट बनाने के लिए, ये तो बस मैं डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ। ओके, आगे क्या करेंगे बेटा? नेक्स्ट हमारे पास टैग लग जाएगा हमारा ul अनऑर्डर्ड लिस्ट का। ul का, ठीक है। इसके ओके, अंदर हमारी एक लिस्ट आइटम आएगी। हाँ बोलो। लिस्ट आइटम जो होगी हमारी उसमें हम BCA सेमेस्टर 2 लिख देंगे। BCA सेमेस्टर सेमेस्टर 2 लो, ये हमारी फर्स्ट आइटम में एंड होगी। अब इसके बाद हम नेस्टेड इसके अंदर एक OL मतलब ऑर्डर्ड लिस्ट शुरू करेंगे। चलो वो नेस्टिंग की काम हम बाद में करते हैं। आप बताओ कि और कोई आइटम लिस्ट होगी इसके अंदर? यस सर, इसके अंदर 2 और सेमेस्टर्स की लिस्टिंग नहीं है। तो जैसे मैंने 4 बना दिया, 6 बना लिया, इसको एक बार रन करके देखते हैं। तो ये देखो बेटा, ये डिस्क्रिप्शन आ गई और ये मेरी एक बुलेटेड लिस्ट आ गई जिसमें 2 4 6 ऐसे ही मेरे को चाहिए था ना। अब मेरे को क्या चाहिए कि इसके अंदर अब मेरे को 10 स्टूडेंट चाहिए, ठीक है। तो अब क्या, कहाँ पे कैसे करूं मैं? और वो ऑर्डर लिस्ट में चाहिए मेरे को, कैसे करूंगा मैं? सर इसके अंदर सो li ऑर्डर्ड लिस्ट में फिर प्रॉपर नहीं आएगा वो, जैसे आप कह रहे हो ना, जैसे थोड़ा सा टैग के Definition। साथ आ जाए। डेफिनेशन लिस्ट चाहिए फिर उसके लिए। डेफिनेशन लिस्ट चाहिए Definition list। बेटा, डेफिनेशन लिस्ट में लेकिन बुलेट और नंबर तो आएंगे नहीं, राइट। इसमें आपने देख रहे हो यहाँ पर कोई बुलेट नहीं आया, नंबर नहीं आया है। तो मेरे को ये नहीं है कि इसमें टैब स्पेस हो ही हो बेटा, इसके सीधा नीचे भी आ जाए, कोई इशू नहीं है, फॉर्मेटिंग का कोई इशू नहीं है। इसको अगर आप अच्छे से देखो, तो फिर जो BCA हमने 2 लिखा है ना, हाँ, उसके बिल्कुल नीचे इसके आगे मतलब लाइन नंबर 35 में हम एक हम्म, OL शुरू कर सकते हैं जिसके अंदर हम फिर अपनी 10 लिस्ट आइटम्स दे देंगे। ओके। आप कह रहे हो कि ऐसे OL लिख दूं, और फॉर इंस्टेंस मैं ये ही कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। यस सर। तो ऐसे कह रहे हो आप? यस सर। चलो देखते हैं अब आउटपुट क्या आती है। आई, यस ठीक है। यस सर।
तो ऑब्वियसली आप कहोगे कि हाँ थोड़ी सी यहाँ पर होती तो बेटर था वो, लेकिन एक अलग इशू है ना, उसका कोई नहीं सर, मेरे को लगा था कि वो एक्चुअली बुलेट के नीचे ही आएगी, बट वो आई प्रॉपर ये जैसे मेरे को चाहिए। प्रॉपर वैसे ही आई है ना। ठीक, सेम अगर हम फोर्थ में ऑब्वियसली नाम चेंज करने हैं अब हमने, तो इसको कॉपी कर लेते हैं। और सेम वैसे 6 सेमेस्टर की भी आ जाएगी ऑब्वियसली, जैसा हम चाहते थे वैसे बन जाएगा। अब बेटा किसी भी तरीके की मैं बोल लूं, मर्जिंग हो जाए, कुछ भी हो जाए, बन जाएगा। किसी भी तरीके से बोल लूं कि मेरे को ऐसा 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 चाहिए, यहाँ पर ये चाहिए, यहाँ पर ये चाहिए, यहाँ पर ये चाहिए, हो जाएगा। सर बोलो, ट्राई करके शायद हो जाए। ट्राई करके शायद हो जाए। तो चलो एक एक लिस्ट मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ, आप उसको कोशिश करना घर में। ऑब्वियसली इसके बाद हम लिस्ट को छोड़ के टेबल पे मूव करेंगे, पर यहाँ पर मैं आपको लिस्ट दे रहा हूँ, वो करना, ठीक है। तो यहाँ एक बुलेट आएगा, यहाँ आपका लिस्ट आइटम 1 आ जाएगी, ठीक है, लिस्ट आइटम 1। अब यहाँ पर मेरे को फर्दर अल्फाबेट्स में चाहिए, ए बी सी, ठीक है, और ये रिपीट होती जाएगी आगे। और यहाँ हर एक ए बी सी के बाद यहाँ पे मुझे रोमन्स में चाहिए 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, ठीक है, उसके बाद 4। बात समझ में आई बेटा? बुलेट के अंदर Yes, ऑर्डर्ड लिस्ट और ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर एक और ऑर्डर्ड ऑर्डर्ड, लिस्ट। तो ये बनाने की कोशिश करनी है आपने, ठीक है। अनऑर्डर्ड के अंदर इसका ऑर्डर्ड और ऑर्डर्ड के हर एक एलिमेंट के अंदर भी ऑर्डर्ड, ठीक है। Yes, sir. सर वो वाला समझाना फिर से, डी जो आपने डाला ना लिस्ट आइटम 1, ये वाला। सॉरी दोबारा बोलना। डी नहीं है So, बेटा, सर बुलेट है, उसको बुलेट है, बुलेट है, बुलेट बुलेट प्लीज है, समझ। बुलेट है, बुलेट है, बुलेट है। जैसे ये बुलेट है ना आपका, ये वाला, वैसा ही है बेटा, यस सर। वैसा ही है ये, ठीक है, ठीक है बेटा। यस सर। 2-3 चीजें और मैं करवाता हूँ आपको जो एक्सप्लेन करने वाली हैं, वो ये हैं। अभी आपने बेटा देखा टाइप और हमने ये दिया था, तो यहाँ स्टार्ट्स विद, यहाँ पर अगर आपको नंबर ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं ए की जगह पर यहाँ पर अब मैं कहूँ कि मैंने जी से शुरू करना है, तो मैं यहाँ जी लिख देता हूँ, देखते हैं क्या होता है। हुआ ये जी से शुरू? बताता हूँ ये कौन सी वाली लिस्ट है, ये वाली लिस्ट है, ऑर्डर्ड लिस्ट जहाँ लिखा है ना उसके नीचे वाली है। टाइप मैंने किया है ए, स्टार्ट किया है जी से। पहले स्टार्ट हटा देता हूँ सो दैट कि आपको अच्छे से क्लैरिटी हो जाए। सर ऊपर है लिस्ट में। ओके, हाँ सॉरी, यहाँ पर, ठीक। और ये जी लिखा, तो ये जी से शुरू हुआ। नो सर। नो, आपको यहाँ पर नंबर ही लिखना है। जी अब 7th लेटर है, सो यू हैव टू राइट इट एज 7। अब ये जी से शुरू होगा, ठीक है। सिमिलरली sir. लेट अस से मैं यहाँ पर नंबर लिखता हूँ 1, तो ये 7 से शुरू हो रहा है। व्हाट अबाउट मैं और कोई नंबर लिख दूँ, अगर 5 लिख दूँ, आप देखते हैं क्या होता है। या 5 तो ऑलरेडी है, हम यहाँ पर डी लिख देते हैं, लेट्स सी क्या होता है। चला ये? नो सर। नो, बाय डिफॉल्ट जो होनी चाहिए वही आ रही है ना, यस सर। तो वही चल रही है।
ठीक है, यू हैव टू राइट ए सो दैट अल्फाबेट कैन अपीयर। मतलब सर कैरेक्टर सेट जो है हमारा उसका हमने फर्स्ट कैरेक्टर ही देना जब भी देंगे। बिल्कुल, ए का मतलब है अल्फाबेट, आई का मतलब है रोमन, स्मॉल आई का मतलब है स्मॉल रोमन, स्मॉल ए का मतलब है आपका स्मॉल अल्फाबेट। और भी बड़ी लिस्ट है, यू कैन एक्सप्लोर। मेजॉरिटी में यही यूज करते हैं हम, राइट और ऑर्डर्ड से ज्यादा हम अनऑर्डर्ड यूज करते हैं मेजॉरिटी ऑफ टाइम। ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर है? यस सर। आगे बढ़े, आगे बढ़े। Yes, sir. लिस्ट में कोई प्रॉब्लम किसी को? डेफिनेशन हो चाहे ऑर्डर्ड हो चाहे अनऑर्डर्ड हो। नो? No, sir. इसके इसके ऊपर ही बनाते हैं, टेबल शुरू करते हैं बेटा। तो अगर अपने टेबल बनाना हो तो उसके लिए टैग यूज होता है बेटा, टेबल। टेबल जैसा आपका वर्ड में बनता है वही टेबल है। अब टेबल के अंदर आपने रो बनानी है तो टीआर टैग होता है, इसको बोलते हैं टेबल रो, टीआर। अब इसके अंदर आपने सेल्स बनाने हैं, रो के अंदर आप सेल्स बनाते हो ना, टेबल ऐसा ही होता है, यस सर। सेल्स होते हैं ना, तो सेल्स बनाने के लिए आप टीडी यूज करते हो, टेबल डेफिनेशन। दिस इज अगर मैं नाम लिखूं तो इसको ए लिख देते हैं हम, ठीक है, इसको बी लिख देते हैं, इसको सी लिख देते हैं। सेम एक और रो बनाते हैं, दूसरी रो, ये डी हो गया, ये ई हो गया, ये एफ हो गया। तो सेव करके रन करते हैं एक बार। तो ये रहा आपका टेबल बनाया। दिख नहीं ना रहा है प्रॉपरली टेबल जैसा, लेकिन यस सर। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि बॉर्डर्स नहीं है ना। यस सर। बट फिलहाल के लिए आप इतना समझ के चलो, टेबल बनाने के लिए टेबल टैग टीआर फॉर मेकिंग रो, और टीडी टैग रो के अंदर आपने सेल बनाने हैं उसके लिए यूज होगा। इज इट ओके? और नेस्टिंग प्रॉपर होनी चाहिए बेटा, टेबल के अंदर ही सब कुछ होना चाहिए और एक रो के अंदर ही सारी सेल्स होनी चाहिए। ऑब्वियसली ऐसा नहीं करोगे तो आउटपुट आएगी बट नॉट एज इंटेंडेड, जैसी चाहोगे वैसी नहीं आएगी। इज इट ओके? यस सर। आगे मूव करते हैं थोड़ा सा। एक बेटा और दो आपके टैग्स हैं, उसमें से एक टैग है टी एच, इट्स कॉल्ड टेबल हेडर। ठीक है, और लिखता हूँ हेडिंग 1 है, ये हेडिंग 2 है, हेडिंग 3 है। ठीक है, तो रन करते हैं, तो कुछ ऐसा नजर आ रहा है। टीएच और टीडी में क्या फर्क है बेटा? टीएच भी वही काम कर रहा है जो टीडी करता है, सेल बनाने का ही काम करता है, लेकिन फर्क क्या है? बोल्ड है एक तो ये, और ये टॉप पे आ रहा है हमारे सारे सेल्स। नहीं, टॉप पे तो बेटा इसलिए आ रहा है क्योंकि लिखा ही हमने टॉप पे है, पहली रो में लिखा है। इसको अगर आप तो फिर यही डिफरेंस होगा सर कि बोल्ड में आ रहा है। बोल्ड का डिफरेंस है। ठीक है, द ओनली डिफरेंस इज द बोल्ड। ऊपर अगर आप इसको लिखते हो तो ऑब्वियसली ऊपर ही आएगा, बीच में कहीं लिखते हो तो बीच में आएगा, लास्ट में लिखोगे तो लास्ट में आएगा। एक और टैग करते हैं
उसके बाद टैग्स हमारे खत्म हो जाएंगे, एट्रीब्यूट्स अंदर आप देखेंगे उसके बाद, ठीक है। एक और आपका एट्रीब्यूट आता है, टैग आता है, दैट्स कॉल्ड कैप्शन टैग। और जरूरी नहीं आपने टॉप में लिखना है, आप लिखते हैं ना ऐसे, मुझे टेबल 1 डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ टेबल्स इन HTML, लेट्स सपोज, ये कैप्शन आ रही है, राइट। इसको, इसकी पोजीशन चेंज करने की कोशिश करते हैं हम। एक सेकंड, मैं इसकी एनोटेशन को, ड्रॉ को क्लियर कर दूं। इसको कट करते हैं यहाँ से, और नीचे लगाते हैं, टेबल पे लग, यहाँ पर लगाते हैं। अब देखते हैं स्टिल कोई फर्क पड़ा? No, sir. नो Sir, तो कैप्शन हमेशा कहाँ दिखेगी? at the top. टॉप ऑफ द टेबल पे कैप्शन नजर आएगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपने उसको कहाँ पर ऐड किया है टेबल के अंदर। कैप्शन का मतलब डिस्क्रिप्शन ऑफ टेबल, डिस्क्रिप्शन, अ लाइन और अ डिस्क्रिप्शन अबाउट योर टेबल which you are going to place in your HTML page। तो इसमें हमने 5 टैग किए हैं बेटा। टेबल, टेबल किसके लिए है? टेबल बनाने के लिए है, ठीक है। एक कंटेनर है जो टेबल को कंटेन करेगा। TR रो बनाने के लिए, ये भी एक कंटेनर है जो कंटेन करेगा सेल्स को। TD सेल्स बनाने के लिए, नॉर्मल सेल्स बनाने के लिए। और TH हेडर सेल बनाने के लिए, ठीक है। नॉर्मली TH का यूज हम करते हैं हेडिंग्स बनाने के लिए, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप हेडिंग बनाने के लिए यूज करो। हेडिंग बनाने के लिए आप TD यूज कर सकते हो, ये भी जरूरी नहीं है कि आप TH यूज करो, आप TD यूज करके भी हेडिंग बना सकते हो। जैसे फॉर एन इंस्टेंस मैं एक दिखाता हूँ आपको। लेट्स से यहाँ पर हम TH नहीं यूज करते, हम TD यूज करते हैं। और बोल्ड करना है अब हमने, तो इसको बोल्ड का वर्ड टैग बी टैग यूज कर लेते हैं। अब देखते हैं क्या होता है। नहीं चला। सर प्रॉपर अलाइनमेंट के साथ नहीं ना बनती ओ इंडेंटेशन। नहीं, अलाइनमेंट हैज नथिंग टू डू विद इट, ठीक है। तो यहाँ पर CSS यूज करके देखते हैं। अब बोल्ड टैग तो चला नहीं, बोल्ड टैग तो हमारा प्रॉपरली यहाँ चला नहीं, जो काम करना चाहिए था बोल्ड को, रो के अंदर वो नेस्ट होके प्रॉपर फंक्शन नहीं किया। यहाँ CSS लगा के देखते हैं। ऑब्वियसली ये थोड़ा सा आपका, पर CSS करवाई नहीं आपको। चलो नेक्स्ट, जब CSS शुरू करेंगे तब करेंगे। यहाँ पे अभी इसको कंफ्यूज नहीं करते हैं। तो TD के साथ भी मैं हेडिंग बना दूं, अगर आप देख रहे हो बोल्ड नहीं है बट हेडिंग्स तो स्टिल है। हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, इट डिपेंड्स अपॉन योर कंटेंट। CSS यूज करोगे, यू कैन इवन बी एबल टू बोल्ड, इसको बोल्ड भी कर सकते हो आप, फॉन्ट वेट के साथ, फॉन्ट प्रॉपर्टी के साथ। और TD से भी आप हेडिंग बना सकते हो, हेडिंग से आप नॉर्मल सेल भी बना सकते हो। इवन दो अगर आप इसको बोलो कि ये नॉर्मल सेल है, ये भी आप हेडिंग से बना सकते हो। तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हेडिंग बस आपको पहली रो में यूज करना है, यू कैन यूज इट एज अ सेकंड रो, कोई इशू नहीं है। जैसे ये वही बात है, जैसे आप कहते हो कि HTML हेड और बॉडी लगाना लगाते हैं हम, लेकिन इसको ना भी लगाएं तब भी ठीक है, चलेगा, कोई इशू तो नहीं है इसमें भी, है ना, स्टिल चलेगा। HTML हेड और बॉडी नहीं भी लगाए चलेगा ना। यस सर। ये देखो हटा जनरली तो देते, चलता है, पता नहीं टेबल्स के साथ वर्क करेगा कि नहीं। ओके, जनरली चलता है, टेबल के साथ भी देख लेते हैं।
ये लो, छोटा मोटा जो आपको चेंजेस नजर आई है ना, वो ऑब्वियसली हमने टेबल में की थी, इसलिए नजर आ रही है। चला है प्रॉपरली, पेज डिस्प्ले हुआ है, ये आपका टेबल है, ये आपकी लिस्ट है जो नीचे थी, राइट। यस सर। एक छोटा सा रिकैप देख लेते हैं। टेबल में हमने 5 टैग देखे हैं। टेबल टैग दैट विल कंटेन योर एंटायर टेबल, टीआर टैग टेबल रो जो रो पे कंटेन करेगा, टीडी टैग टेबल डेफिनेशन जो सेल बनाने का काम करता है, टीएच सेल जो बोल्ड होते हैं, बेसिकली हेडिंग बनाने के काम आता है, टेबल हेडर कहते हैं इसको हम, कैप्शन टेबल की कैप्शन देने के काम आता है, ये टॉप पे ही दिखाई देगी टेबल के। लिस्ट अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए यूएल, ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए ओएल, डेफिनेशन लिस्ट के लिए डीएल। अनऑर्डर्ड लिस्ट और ऑर्डर्ड लिस्ट में कोई लिस्ट आइटम क्रिएट करने के लिए एलआई टैग, ठीक है, ओएल में भी और यूएल में भी। डेफिनेशन लिस्ट में लेकिन चेंज आ जाता है, वहां पर dt और dd दो टैग यूज होते हैं। dt इज फॉर डेफिनेशन टर्म एंड dd इज द डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन ऑफ डेफिनेशन, राइट। यस सर। Yes, sir. चलो, दिस इज इट। कल हम टेबल में ऑब्वियसली और कुछ चीजें भी देखेंगे। कल का दिन पूरा टेबल और आई फ्रेम को डिवोट करेंगे, ठीक है। इसमें कुछ चीज रिपीट करवाने वाली हो बेटा? Okay, sir. वी हैव 1 मिनट रिमेनिंग। कोई चीज आप करना चाहो? हाँ, एक आधी चीज जो रह गई वो मैं ये बता देता हूँ आपको। टाइप की आपकी बुलेट की टाइप कैसी आएगी वो रिप्रेजेंट होता है, और यहाँ पर जो टाइप है आपकी कि नंबर की टाइप कैसे आएगी, अल्फाबेट होगा, नंबर होगा, रोमन लेटर होगा, वो आप यहाँ पर देख सकते हो। इवन आप स्टार्टिंग पॉइंट भी और कुछ रख सकते हो, यहाँ पर नंबर ही आएगा, उस नंबर से स्टार्ट होगा, ठीक है। इंडेक्सिंग चेंज कर सकते हो आप इस तरीके से। क्लियर है? आई होप सो सारा कुछ। Yes, sir. Yes. चलो, आई एम एंडिंग